बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स के न्यूमेरिकल नंबर 6.1 को सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 6.1 की स्टेटमेंट पर चलते हैं। स्टेटमेंट है 8 इक्वल ड्रॉप्स आर फॉलिंग थ्रू एयर। 8 जो है वो एक जैसे ड्रॉप एयर में जो है वो फॉल कर रहे हैं विद स्टेडी वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड। और इनकी जो स्टेडी वेलोसिटी है यानी कि एक ड्रॉप की वेलोसिटी, स्टेडी वेलोसिटी का मतलब है यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी होती है। तो इसका मतलब है कि एक ड्रॉप की हमें जो है वो वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी गिवन की जा रही है, दैट इज 0.1 मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ पर स्टेडी वेलोसिटीज लिखा होता तो इसका मतलब है कि हम तमाम ड्रॉप्स की वेलोसिटी गिवन की जा रही थी, लेकिन ये हमारे पास क्या स्टेडी वेलोसिटी का मतलब है कि एक ड्रॉप की वेलोसिटी में टर्मिनल वेलोसिटी गिवन की जा रही है, दैट इज 0.1 मीटर पर सेकेंड। द ड्रॉप्स रिकम्बाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। ये तमाम ड्रॉप्स है वो रिकम्बाइन होकर एक बड़ा सिंगल ड्रॉप बनाएंगे। व्हाट शुड बी द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी। तो न्यू टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये आपने जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इसको पहले हम लोग जो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 8 जो है वो स्मॉल ड्रॉप्स हैं, जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम के अंदर दिखाया जा रहा है। सही है। अब देखें, एक सिंगल ड्रॉप का अगर मैं मास देखूंगा, सिंगल ड्रॉप का मास कम है, और अगर मैं इसको जो है वो कंबाइन कर दूंगा पूरे ड्रॉप्स को, तो मेरे पास जो है वो मास बढ़ जाएगा। तो हमें पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है मास के ऊपर, यानी कि अगर सिंगल ड्रॉप के मास को देख रहा हूं तो ये कम है, अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो मास ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास सिंगल ड्रॉप की हमने टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है, ये एक सिंगल ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी से ज्यादा ही आनी चाहिए, क्योंकि देखें इसका सिंगल ड्रॉप का मास कम है और कंबाइंड से जो हमारे पास जो बड़ा ड्रॉप बन रहा है इसका मास ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, जो बिग ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास ईच ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। तो उसको हम लोग जो है वो डेटा ड्रॉप करते हैं। डेटा हमारे पास क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ईच ड्रॉप, यानी एक सिंगल ड्रॉप की में जो टर्मिनल वेलोसिटी गिवन की गई दैट इज 0.1 मीटर पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप, एक ये जो बड़ा ड्रॉप है इसका हमारे पास जो वॉल्यूम है रिप्रेजेंट करो दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। देखें ये वॉल्यूम हमारे पास जो है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का है, क्योंकि हमारे पास जो ड्रॉप्स होते हैं, रेन ड्रॉप्स होते हैं, स्फेरिकल इन शेप होते हैं। दैट्स वाई इसके जो बड़ा मेरे पास जो एक सिंगल मेरे पास जो ड्रॉप है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 4/3 पाई आर क्यूब से। वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉप्स, अगर इन तमाम का जो है मुझे वॉल्यूम बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, देखें ये भी एक जो मेरे पास शेप है वो स्फेरिकल है, तो ये 8 टाइम्स स्फेरिकल शेप के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, दैट इज 8 टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब। राइट, यानी कि 8 ड्रॉप्स का आपने वॉल्यूम निकालना है तो 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। हमने क्या करना है, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ वन बिग ड्रॉप, ये जो हमारे पास एक बड़ा रिकम्बिनेशन से एक बड़ा ड्रॉप बन रहा है, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। तो सोल्यूशन पर चलते हैं। देखिए मैं यहाँ पर पहले ही कह रहा हूँ कि टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ईच ड्रॉप दैट इज वी टी इक्वल्स टू 2 रॉ जी आर स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 9 ईटा। हमारे पास जो एक सिंगल ड्रॉप है यानी कि एक छोटा ड्रॉप जो है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, 2 रॉ जी आर स्क्वायर अपॉन 9 ईटा। और टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ वन बिग ड्रॉप इक्वल्स टू वी टी डैश, यानी कि जो जो हमें रिक्वायर्ड है उसको मैं वी टी डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने रिप्रेजेंट किया है, दैट इज इक्वल्स टू 2 रॉ जी। इसके जो मैंने देखें रेडियस को मैंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल आर से, क्योंकि इसका रेडियस बड़ा है ना, जबकि जो हमारे पास स्मॉल ड्रॉप्स इनका रेडियस कम है, दैट्स वाई इसके रेडियस को मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यही डिफरेंस है सिंगल टर्मिनल वेलोसिटी में और बिग टर्मिनल वेलोसिटी में, कि रेडियस का डिफरेंस आ रहा है। बाकी तमाम चीजें तो कांस्टेंट है, सिर्फ रेडियस में डिफरेंस आ रहा है कि सिंगल ड्रॉप का रेडियस छोटा है, बड़े ड्रॉप का रेडियस बड़ा है। राइट, अब आगे देखें वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप, इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो मेरे पास एक बड़ा ड्रॉप है, इसका जो वॉल्यूम है वो कम्बिनेशन ऑफ 8 ड्रॉप्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल ड्रॉप्स। सही, क्योंकि ये जो बड़ा ड्रॉप है ये इन्हीं की कम्बिनेशन से बन रहा है, तो इनका जो कंबाइंड वॉल्यूम होगा वो इस बिग ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल होगा। दैट्स वाई मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल ड्रॉप्स। तो वन बिग ड्रॉप का हमारे पास वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। राइट, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू, और 8 ड्रॉप्स का हमारे पास वॉल्यूम क्या बनाया था, 8 टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 से 4/3 आपका जो है वो 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, क्यूबिक आर इक्वल्स टू 8 टाइम्स आर क्यूब। देखिए अब यहाँ पर से मुझे जो है वो क्यूब को हटाना है, तो क्यूब को हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग क्यूब रूट्स बोथ साइड्स, हम यहाँ पर दोनों तरफ जो है वो क्यूब रूट्स ले लेंगे। देखिए आर का तो क्यूब हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि इसका तो क्यूब मौजूद है, इस आर का भी क्यूब हो जाएगा डायरेक्टली, लेकिन ये 8 जो है इसका क्यूब रूट हमारे पास होता है 2 का क्यूब हमारे पास 8 के इक्वल होता है, दैट्स वाई मैंने क्या कर दिया 2r का होल क्यूब कर दिया। तो मेरे पास जो बड़े जो मेरे पास ड्रॉप का रेडियस है वो ट्वाइस ऑफ द स्मॉल ड्रॉप की रेडियस के इक्वल हो जाएगा, दैट r इक्वल टू 2r।
मजीद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमने कहा था कि टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ वन बिग ड्रॉप इक्वल्स टू 2 rho g r स्क्वायर डिवाइड बाय 9 ईटा, लेकिन यहाँ हम लोगों ने जो है वो r की वैल्यू निकाली है दैट r इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ r, तो यहाँ r की जगह मैंने ट्वाइस ऑफ r को पुट कर दिया। सही, तो ये क्या हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब मैं ये करूँ कि अगर ये r2 को मैं जो है वो सेपरेट कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा 2 rho g r स्क्वायर डिवाइड बाय 9 ईटा, राइट। तो ये 2 rho g r स्क्वायर डिवाइड बाय 9 ईटा किसके इक्वल है, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ईच ड्रॉप के इक्वल है। दैट्स वाई यहाँ पर क्या आ गया, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ईच ड्रॉप आ गया मल्टीप्लाई बाय ये 2 का स्क्वायर, तो जिसको मैंने सेपरेट किया था कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी में गिवन की गई है ईच ड्रॉप की, दैट इज 0.1, तो 0.1 को आप मल्टीप्लाई करा देंगे 4 के साथ, तो 0.1 टाइम्स 4 हमारे पास कितना हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने आपको क्या कहा था कि सिंगल ड्रॉप का मास कम है, कम्बिनेशन का मास ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास सिंगल ड्रॉप है इसकी हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी भी ज़्यादा हो जानी चाहिए। तो देखें हम लोग इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारे पास सिंगल ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी कम है 0.1, जबकि अगर हम लोग जो है वो कंबाइंड का इफेक्ट निकाल के टर्मिनल वेलोसिटी बनाएंगे तो हमारे पास कितनी हो जाएगी 0.4 मीटर पर सेकेंड। सही, ये हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6.1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। बेटा अगर क्वेश्चन कोई है तो आप जो है वो कमेंट्स में कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर कर दूँगा। सही, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।